कटोरी की तरह है। बीच में ये क्या एक लेक था, इसको नागदा कहते थे, इसके पानी था मतलब खाली। तो बुद्ध संत मंजूश्री बोल के वो चाइना से यहाँ आए। जब चाइना से यहाँ आए तो उनकी नजर इस पे पड़ी और बीच में एक कमल का फूल था। उस कमल के फूल के रोशनी आ रही थी, दिव्य प्रकाश आ रहा था। तो उनके मन में एक आया कि इसके यदि पानी निकाला जा सकता है तो यह मानव सभ्यता हम दिखा सकते हैं बोल के। तो उन्होंने क्या किया, अपनी तलवार से चोबार की पहाड़ी है उसका दो टुकड़ा किया, उसका पानी वहां से निकाला। उसके बाद काठमांडू मतलब वहां पे बसवास चालू हुआ। सबसे पहले वहां पे नागों का राज था, नाग होते हैं ना जैसे उनका था, किरात मल्ल ये सब साहब ये जो राजाओं थे। उसके बाद अब मैं आपको अर्थक्वेक के बारे में जो 2015 में आया था उसमें बता रहा हूं। 25 अप्रैल 2015 और ये नेपाली समय के अनुसार 11:56 में 7.8 से लेके 7.9 रिक्टर स्केल का जोरदार भूकंप आया था, जिसे हम तांडव कहते हैं। जैसे शिवजी तांडव करते हैं ना, धरती तांडव कर रही थी, मतलब ऊपर ले जाके जैसे 180 डिग्री ले जाके नीचे फेंक रही थी। आप वो अपू गरो दिल्ली में गए होंगे, वो कोलंबस झूला होता है ना, जिससे मतलब उसको क्या कहते हैं, जैसे जाता है ना उसी हिसाब से है। तो उस तरफ का था मतलब एकदम। और 7.8 7.9 उसकी रिक्टर स्केल थी और उसकी जो डेप्थ थी अर्थक्वेक की वो 8 से 10 किलोमीटर तक की थी। मतलब डेप्थ कम होने के कारण क्या इसका असर बहुत जोरदार था, मतलब इतना जोरदार था कि ऐसे लग रहा था कि जैसे मौत को ही देख लिया जिसने इसको फेस किया है। और इसमें अप्रोक्स 9,000 आदमी की डेथ भी हुई थी और 22,000 घायल भी हुए थे और 30 से 35 लाख बेघर हो गए थे और 5 लाख का तो पूरा घर ही नष्ट हो गया। इतना जोरदार भूकंप था ये। जब भूकंप आया था तो यहाँ पे बाल मंदिर है जहाँ पे अक्सर बच्चे रहते हैं पढ़ते हैं, मैं वहीं पे था। हमारे जैन गुरु आचार्य श्री वासवामन जी बोल के वो आए थे, उनका प्रवचन चल रहा था और रामदेव बाबा पतंजलि की जो रामदेव बाबा था वो भी आए हुए थे। बड़ा सा टेंट लगा हुआ था, तंबू, उसमें 500-700 आदमी था। जब टेंट लगता है उसके अंदर टीवी भी होता है, लाइट सब कुछ होता है ना। तो जब उनका प्रवचन खत्म हुआ इमीडिएटली वो भूकंप आया। वो भूकंप आया वो पूरा टेंट ही गिर गया, इतना मजबूत टेंट था। वो टेंट ही गिर गया। जब वो टेंट गिरा उसके अंदर सब दब गए और गुरुजी बाहर निकल गए, रामदेव बाबा बाहर निकल गए। रामदेव बाबा शायद मेरे को याद है वो गाड़ी में बैठ गए थे, उनकी गाड़ी मेरी बोल रही थी और मैं भी बाहर निकल गया था। तो मेरी नजर उस बिल्डिंग में पड़ी। वो बिल्डिंग पुराने जो राणा शासन थे ना उनकी बनाई हुई थी। वो बिल्डिंग का एक पोर्शन गिर रहा था और मतलब कि दिमाग काम नहीं कर रहा था। फिर हमने जैसे जैसे उसके भूतों को अंदर दब गए थे उनको निकाला। तो किसी को सर पे चोट लगी, किसी को सिर पे चोट लगी, भूतों को चोट लगा मतलब। तो ये चोट लगा, फिर उनको हम लोग ने रेस्क्यू करके वहां से, किसी की डेथ नहीं हुई वहां पे, तो उसको रेस्क्यू करके वहां पे नक्सल पुलिस हेडक्वार्टर है वहां पे सबको ले गए, वहां पे ले गए। मेरी मिसेज भी जा रही थी तो भूकंप आया, वो सड़क पे चल रही थी। जब वो आया वहीं की वहीं बैठ गए कि चलने की भी हालत नहीं, मतलब इतना जोर था कि आप चलने का सोच ही नहीं सकते। मतलब वो ऊपर आपको फेंक रहा है फिर नीचे ला रहा है इससे मतलब। और उसका ड्यूरेशन था भूकंप का 50 सेकेंड, यहाँ पर 50 सेकेंड था उसका ड्यूरेशन। तो इतना जोर था। मेरा बेटा भी वो जो तंबू लगा हुआ था, टेंट लगा था, उसके बाद खेला था बच्चे। जब भूकंप आया उसने एक पोल को पकड़ लिया और जो 50 सेकेंड का जो वो तांडव चला था धरती का उसके दिमाग में सेट हो गया। उसको रिकवर करने में बहुत दिन लगा क्योंकि बच्चे पे बहुत असर आया। उसके बाद आफ्टर शॉक्स आते रहे। हम पानी की बोतल रखते थे घर के अंदर, सोए ने पानी की बोतल जमीन पे रखते थे, उसे पता चल जाता कि भाई हल्की हल्की हिल रही है। तो 15-20 मिनट बड़ा बड़ा झटका आ रहा था, कंटिन्यू आ रहा था झटका मतलब। और उसके 1-2 दिन बाद तो 26 अप्रैल शायद मेरे को याद है 6.7 का फिर आया था। जब भूकंप आया घर के अंदर सोने का तो मतलब ही नहीं हुआ, प्राय सब बेघर होने से बच गया। अब जब डिजास्टर आता है, पहली बात मैं ये बोलता हूँ कि डिजास्टर क्यों आया। यदि हम सतर्क रहे तो डिजास्टर आएगा नहीं ना। आज हो क्या रहा है काठमांडू में, मेरे को तो आज मेरा बर्थ यहीं पे हुआ नेपाल में, मैंने तो आज देखा हुआ है। आज क्या हुआ, हर जगह पेड़ काट रहे हैं। तो उसका असर क्या हो रहा है, धरती तो हिलेगी ना आखिर वो। तो
यदि एक सोच हो कि भाई हर घर के आगे 2 पेड़, जैसे बेंगलोर में सिस्टम के हर घर के आगे 2 पेड़ लगाना अपने को, यदि बड़ा तो ये प्रॉब्लम आएगा नहीं। जगह जगह देख रहे हैं आप, ये हिल स्टेशन है, आप उत्तराखंड भी गए होंगे, आप लोग कोई भी गए होंगे, हिल स्टेशन है, यहाँ पे क्या हो रहा है, बोरिंग के लिए खोदा जा रहा है, अंडरग्राउंड पार्क के लिए खोदा जा रहा है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स 10 तला 20 तला 30 तला तो धरती तो है, क्योंकि काठमांडू का जो सोइल है ना, वो ब्लैक सोइल है, काली मिट्टी कहते हैं ना आप लोग, काली मिट्टी जो पत्थर तो है ना, जैसे पत्थर होता है तो भूकंप का इतना असर नहीं होता। तो इसी कारण क्या है कि बहुत नुकसान होता है। आप लोग रास्ते से आए हैं, वहां पे लैंड स्लाइड सिस्टम बहुत आया, आपको बता देता हूँ। लैंड स्लाइड और बरसात के टाइम इतने लैंड स्लाइड आते हैं कि पहाड़ दब जाते हैं वो, जब पानी बढ़ता है। तो यह अब जब डिजास्टर आता है तो सबसे पहले क्या है कि हम लोग को प्राइमरी मैनेजमेंट करना पड़ता है। तो प्राइमरी मैनेजमेंट सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे मैं भी एक संस्था से, जैसे तेरापत योग परिषद है, उसके थ्रू मैं भी लगा था, जैसे मतलब हमारे जैन समाज की है। सबसे पहले क्या होता है कि फूडिंग, एकोमोडेशन, मेडिसिन, ये चीज होता है। जैसे हम लोग ने टेंट प्रोवाइड किए, क्योंकि सब बाहर बैठे हैं, सब लोग बाहर है भाई, ठंडी। और आप कल जो सुनार गए थे और ये जो बसंतपुर जो गए, तो वहाँ पे आप लोगों ने क्या सीखा, जैसे मेरे को कोई शेयर कर सकता है? नहीं, मैं ले लूंगा। फिर जैसे थ्रू आउट द वे हम जब दरबार स्क्वायर जा रहे थे, वी एंड आई एंड माय फ्रेंड्स, तो एक चीज जो पर्टिकुलरली मैंने नोटिस की, जो इंडिया से वो डिफरेंट है, वो ये है कि यहाँ के लोगों में एक सिविक सेंस है, जो ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते हुए, एक लेन पे चलते हुए, ना ओवरटेक करना है, ना किसी को बाईपास करना है। ये हमने एक चीज नोटिस की। और यहाँ की जो स्ट्रीट्स है, जो मेन स्ट्रीट्स है या फिर जो कनेक्टिंग मेन स्ट्रीट्स है, वो काफी इलोंगेटेड स्ट्रीट्स है। तो पैसेंजर्स को या फिर जो भी टूरिस्ट आ रहे हैं या फॉरेनर्स आ रहे हैं, वो उनके लिए काफी इजी पेस बन जाता है ट्रैवल करने के लिए। बाकी एज कम्पेयर टू इंडिया वो चीज काफी वो हो जाती है कि लोग उतना ध्यान नहीं देते इस चीज पर, बट ये छोटी छोटी चीजें ही है जो हर चीज को इजी बना देती है फॉर एवरीथिंग। ये चीज का मैं बता देता हूँ यहाँ पे कि जो सफेद लाइन खिंची हुई रहती है, यदि उसको मैं क्रॉस करता हूँ और ट्रैफिक देख लेना, वो तुरंत 500 रुपया उसको देना पड़ेगा, और 1500, 1000, 1500 कोई भी नहीं है। तो यहाँ पे सिविक सेंस अच्छा है जो उन्होंने कहा, उसके बारे में एक्चुअली मेनली मैं अर्थक्वेक से रिलेटेड बताना चाहूंगा, जो मैंने ऑब्जर्व किया धरारा और बसंतपुर स्क्वायर में। बसंतपुर स्क्वायर में मैंने ये चीज गौर की, जो वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मेनली वुडन से बना हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कि बहुत ज्यादा वल्नरेबल है फायर डिजास्टर के लिए भी और अर्थक्वेक के लिए भी। और जो धरारा, वो जो पहले एक बिल्डिंग थी, मतलब वो जो टावर था जो कोलैप्स हो गया था पूरा, वो टावर बना था पहले ब्रिक्स और मोटर से बना हुआ था, बस मेनली इसी चीज से बना हुआ था, इसलिए वो कोलैप्स होने के चांसेस भी ज्यादा थे, जो कि हो गया। लेकिन अभी जो एक नया टावर बना हुआ है, जिसको शायद भीमसेन भी कहा जाता है, भीमसेन टावर कहा जाता है, उसमें ये चीज मतलब पीछे की चीजों को देख के सीखते हुए वो टावर बनाया गया है। क्योंकि उसमें मैंने उसके बारे में जब पढ़ा, उसमें स्टील रॉड का यूज किया गया है, प्रॉपर कॉन्क्रीट मटेरियल्स का यूज किया गया है, कि जो कैजुअलिटीज पहले हुई वो अब ना हो। और जो वहाँ पे एक चीज और मैंने देखी बहुत अच्छी, कि वहाँ पे ओपन स्पेसेस है, एक सामने उसके ग्राउंड भी था बहुत बड़ा, ओपन स्पेसेस पूरा, और वहाँ पे प्रॉपर जो आर्मी के फोर्सेस भी वहाँ पे डिप्लॉयड थे रेस्क्यू और इमरजेंसी कंडीशंस के लिए। तो ये चीज थी जो प्रिपेयर की गई अर्थक्वेक जैसे डिजास्टर से बचने के लिए। और जो बसंतपुर स्क्वायर है, वहाँ पे थोड़ी चीजें ये कमी दिखी मुझे, कि वहाँ पे जो बिल्डिंग्स है वो अभी भी ओल्ड स्ट्रक्चर भी है और वुडन की भी है, जो वो अभी भी एक रिस्क प्रोन जोन बना हुआ है, जो फ्यूचर में अगर डिजास्टर आते हैं तो उसके लिए बहुत ज्यादा वल्नरेबल है। एक चीज बताइए बेटा, वुडन हाउसेस में भी मोर वल्नरेबल और क्या कंक्रीट हाउसेस कंक्रीट होते हैं, वो फायर के लिए ज्यादा है, फायर के लिए ज्यादा थोड़ा अप बेसिस वुडन will be more vulnerable to कंक्रीट हाउसेस। So wooden is how earthquake के बेसिस पे कैसे vulnerable? वहाँ पे एक चीज और ये चीज थी जो अर्थक्वेक से रिलेटेड थी, कि वहाँ पे ओपन स्पेसेस की कमी है। जैसे धरारा में ओपन स्पेसेस, बड़े ग्राउंड है, ओपन स्पेसेस की कमी थी अर्थक्वेक में। और एक चीज और थी, आर्मी के जो रेस्क्यू वाले थे वो वहाँ पे। Anybody want to share? जो मैं सुनना चाहते ना, nobody is telling me that point, जो काठमांडू सिटी की।
अब मैं इनकी बात को मैं वो कर जो खाट का बोला ना, काठमांडू का पहला नाम था काष्ठमंडल। खाट से बना हुआ है। और जो भक्तपुर जो इस दिन गए थे जो बसंतपुर, वहाँ पे काठमांडू में एक मंदिर था, वहाँ पे ब्लड डोनेशन कार्यक्रम भी चल रहा था उस दिन, तो उस दिन बहुत हुआ। सेकेंड थिंग आपने क्या बोला था कि मतलब धरारा बोला, धरारा तो अभी रिसेंटली बनाया, बसंतपुर क्या बन रहा है जैसे, और ये न्यू रोड क्या हार्ट है में, तो कॉलेज का आपका सीपीओ है ना जैसे, ये शिकार है और कोई मतलब सबने लाइक बोला कि वुडन स्ट्रक्चर्स और सबसे मेन प्रॉब्लम जो मुझे दिखी थी काठमांडू सिटी में, वो है कि स्टिल सभी हाउसेस बहुत क्लोजली पैक्ड हैं। तो कभी भी कोई भी ऑटोपिक आएगा, अगर एक कोई बिल्डिंग वल्नरेबल है, थोड़ा सा उसका स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है और वो एक बिल्डिंग गिर गया, तो जो क्लोजली पैक्ड एरिया के कारण जो लोग पैनिक में भागेंगे उनको डैमेज होगा, पास में जितने बिल्डिंग्स है उनको डैमेज होगा। और एक जब हम सर्वे कर रहे थे आगे यहाँ पे बागेश्वरी मंदिर के पास, तो हाँ, तो वहाँ पे जब हम एक ओल्ड एज इंसान से बात कर रहे थे, तो उन्होंने बोला कि उनकी जो वाइफ थी वो तब रेंट पे रहते थे टॉप फ्लोर में, तो वो घर लाइक वो बाहर गार्बेज फेंकने के लिए निकले थे, उनकी वाइफ थी वो ऊपर थी टॉप फ्लोर में। वो जब उनको साउंड आया, अर्थक्वेक से पहले एक साउंड आता है, थोड़ा सा जो साउंड आता है, वो जब आया तो वो भाग के नीचे आई और कैसे कैसे करके कोने में, एक सीढ़ी के कोने में घुस गई थी, तो वहां बच गई। और मैंने ये भी नोटिस किया कि देयर आर लॉट ऑफ रिलीजियस बिलीफ भी है, वो लाइक आई आल्सो बिलीव इन गॉड, एंड वो भी हो सकता है कि पशुपतिनाथ की कृपा के कारण ही सब लोग बचे। आई हर्ड दिस अ लॉट फ्रॉम द पीपल आई टॉक। और वही है कि बसंतपुर स्क्वायर में भी वही है, जैसे कि किंग ने भी बोला कि धरारा के एरिया में तो ओपन स्पेस है, ये बागेश्वरी मंदिर के पास में उन्होंने भी बोला कि ओपन स्पेस नहीं है। पहले उधर एक डिप्रेशन था, वहां पे वो जाके बच गए थे, अभी वो डिप्रेशन के एरिया में भी एक बिल्डिंग बना गया है। मतलब स्टिल एक लैक ऑफ अवेयरनेस बोले या लैक ऑफ कंसर्न बोल सकते, वो भी है। और जो बसंतपुर स्क्वायर एरिया में भी सेम था कि थोड़ा सा ओपन स्पेस कम था और क्लोजली पैक्ड एरियाज थे, तो वो थोड़े से प्रॉब्लम्स है। और रोहित ने बोला बहुत अच्छा, लाइक द वे पीपल टॉक, सिविक सेंस, ये सभी चीजें तो बहुत अच्छी हैं। तो यही थी जो मैंने And now I want to hear from the girls. One girl. She's going to share the experience. मैं इनका किधर तो पूछने वाला आप लोग को बसंती जो बात आपने कल देखा होगा, यहाँ पे वो बने थे, उनमें एक क्या भूकंप आता है, कोई घर गिरने लगता है ना, तो वो बीम होता है ना, जो काट की बीम को उसको सपोर्ट देते हैं, तो शायद आपने देखा होगा एक दो घर को सपोर्ट भी दिया हुआ, आपने नोटिस किया था नहीं किया था? हाँ किया था ना, तो वो मत देते हैं। तो जो पशुपतिनाथ का था ना, वो चीज था। Girls? Any girls? बेटा आपने ऑब्जर्व नहीं किया? क्या कर रहे थे आप? Now.